गौतम बुद्ध का आगमन हुआ, उनके आने की खबर से पूरे पाटलिपुत्र में खुशियां छा गई। मगध के राजा बिंदुसार ने उनका स्वागत खूब हर्ष और उल्लास से किया। तथागत बुद्ध के पैर पड़ते ही पूरे मगध में खुशियों के दीप जल उठे। पूरा मगध रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही तथागत बुद्ध ने राजमहल में प्रवेश किया, राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम तथागत बुद्ध का आशीर्वाद ग्रहण किया और उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की तथा बिंदुसार के मंत्री और सैनिकों ने भी बुद्ध का स्वागत कर भेंट प्रदान की और उनका आशीर्वाद लिया। तथागत बुद्ध ने उन सभी की भेंट की हुई बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि जैसी वस्तुओं को एक ही हाथ से ग्रहण किया। उसके बाद रांची की प्रजा ने उनका स्वागत किया। उन लोगों ने भी तथागत बुद्ध को कई सारी वस्तुएं भेंट की। उन सभी लोगों की भी उपहार स्वरूप दी गई वस्तुएं तथागत बुद्ध ने एक ही हाथ से स्वीकार कर ली। तभी महल में एक निर्धन बुढ़िया ने प्रवेश किया। वह बुढ़िया तथागत बुद्ध के लिए उपहार में आधा खाया हुआ फल लेकर आई थी। उस निर्धन बुढ़िया ने बुद्ध को बताया कि जब उसे उनके आने की खबर हुई तब वह बुढ़िया उस फल को खा रही थी। उसके पास आधे खाए हुए फल के अलावा आपको को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस बुढ़िया ने कहा कि आप मेरी यह भेंट स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने अपने दोनों हाथों से उस बुढ़िया की भेंट स्वीकार की। पूरा राज्य आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहा था। यह सब देखकर महाराजा बिंदुसार ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया कि आपने पूरे राज्य की बहुमूल्य वस्तुओं को भेंट स्वरूप एक हाथ से स्वीकार किया, लेकिन इस झूठे फल को अपने दोनों हाथों से स्वीकार किया। तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया कि भेंट की गई वस्तुएं बहुमूल्य है, किंतु यह फल मेरे लिए अनमोल है। आप सभी ने जो कुछ मुझे दान दिया, उसे दान देने के बाद आपकी जीवन शैली पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इस निर्धन बुढ़िया ने अपने मुंह का निवाला मुझे दे दिया। मेरी वजह से पूर्णतः अपनी भूख भी इसने शांत नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी को अपने मुंह का निवाला देना इस संसार में सबसे बड़ा दान होता है। खुद भूखे रहकर किसी और का पेट भरने जैसा कार्य करना आसान नहीं होता। इसलिए राजन, किसी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन खुद भूखे रहकर अपने मुंह का निवाला किसी और को देना ही सबसे बड़ा धन है। एक दिन उसी पेड़ के समीप कुछ बालक गेंद से खेल रहे थे। तभी एक हवा का तेज झोंका आया और उस झोंके से एक आम टूटकर बच्चों के पास जमीन पर गिर पड़ा। आम को देखकर बच्चों के मन में पेड़ से आम तोड़कर खाने की इच्छा जागृत हुई। सभी बच्चों ने बिना समय गवाए पत्थर उठाए और आम के पेड़ पर मारने लगे। उसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध साधना में लीन थे। बच्चों द्वारा फेंके हुए कुछ पत्थर पेड़ में लगते तो कुछ आम में लगते तो कुछ पत्थर गौतम बुद्ध के शरीर में लगते, लेकिन बच्चों को पत्थर फेंकने में बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि बच्चों को मीठे मोटे आम जो खाने के लिए मिल रहे थे। बच्चों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि कुछ पत्थर गौतम बुद्ध के शरीर पर भी लग रहे हैं। तभी एक बच्चे द्वारा फेंका हुआ पत्थर गौतम बुद्ध के सर में पड़ गया। गौतम बुद्ध के सर से खून बहने लगा और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उनकी आंखों से आंसू नहीं झलके हैं, उनकी आंखों में नमी का कारण तो दूसरा है। उन्होंने बच्चों को बताया कि आप सब लोगों ने आम के पेड़ पर पत्थर मारे तो आपको खाने के लिए मीठे मीठे आम प्राप्त हुए, लेकिन आपके पत्थर मुझे पड़े तो मैं तो आपको कोई खुशी नहीं दे पाया, बल्कि मैंने आप सबको भयभीत कर दिया। आप सभी बच्चों का भयभीत चेहरा देखकर मेरी आंखों से आंसू झलकने लगे। गौतम बुद्ध ने बच्चों को समझाया कि फलदार पेड़ हो या गुणवान व्यक्ति, अगर वह मीठा है और अच्छाइयों से संपूर्ण हो तो उसे इस संसार द्वारा दी गई पीड़ा सहन करनी ही होगी और पलटकर वार न करना उसके भीतर की भलाई का एक और गुण होता है। बच्चों ने प्रश्न किया कि ऐसे पीड़ा सहकर तो फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति दोनों ही संसार से नष्ट हो जाएंगे, और फिर इस संसार का क्या होगा? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि संसार से अच्छाई कभी नष्ट नहीं हो सकती। फलदार पेड़ को लोग पत्थर मारकर सिर्फ उसके फल को ही गिरा सकते हैं, पत्थर मारकर पेड़ को नहीं। इस प्रकार गुणवान व्यक्ति को आप पीड़ा पहुंचकर रुला सकते हो, डरा सकते हो, लेकिन झुका नहीं सकते। उस व्यक्ति के गुण उसे किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं दे सकते, गिरने नहीं दे सकते। इसीलिए हमेशा सच्चे मार्ग पर ही चलना चाहिए, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वे रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने एक लड़का रोज आता था।
वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस लड़के ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो अच्छी बताते हैं, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह लड़का बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर पहुंच गया। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वे कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनते ही वह लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, मैं बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन बीच में रोके और उस लड़के की बात सुनने लगे। जब वह लड़का चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? लड़का बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने कहा कि श्रावस्ती से यहां तक की दूरी कितनी होगी और यहां आने में कितना समय लगता है? उस लड़के ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया तो बुद्ध ने फिर पूछा कि यहां आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं कभी पैदल आता हूं, कभी सवारी का कोई साधन मिल जाता है तो उससे आ जाता हूं। बुद्ध ने फिर एक नया प्रश्न पूछ लिया कि क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? ये प्रश्न सुनकर वह लड़का और वहां बैठे सभी लोग हैरान हो गए। लड़के ने कहा कि ये कैसे संभव है? मैं बैठे बैठे कहीं और नहीं पहुंच सकता। इसके लिए तो मुझे ही चलकर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, इच्छाओं का त्याग नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहां बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कोई अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें प्रयास करना होंगे, विचार करने से काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है, ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता आएगी। सत्संग करते रहने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार भटक सकते हैं। इसलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक चोर चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा। जैसे ही वह कमरे में घुसने वाला था, उसने देखा कि घर के लोग तो जाग रहे हैं। वह कमरे के बाहर ही रुक गया। घर में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे जो कि आपस में बातें कर रहे थे। पति बोला, अब हम दोनों बुजुर्ग हो गए हैं, हम लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। पत्नी बोली, अब हमारा है ही कौन, संन्यास ले ही लेना चाहिए। पति बोला, हम संन्यास तो ले लेंगे, पर यह घर और संपत्ति किसको देंगे, हमारी तो कोई संतान भी नहीं है। पत्नी बोली, जब सब कुछ छोड़ना ही है तो क्यों इस बारे में सोचे कि इस घर का क्या होगा, हम इसे ऐसे ही छोड़कर निकल जाते हैं। पति बोला, नहीं, इससे अच्छा है हम इसे किसी काबिल इंसान को दे देते हैं, जिससे कि उसका भी भला हो। पत्नी बोली, ऐसा करते हैं, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक गुरुकुल है, जहां पर बहुत ही साफ मन के विद्यार्थी रहते हैं। उनमें से किसी एक को अपनी घर संपत्ति सौंप देते हैं और हम दोनों संन्यास के लिए निकल जाते हैं। पति को पत्नी का यह सुझाव अच्छा लगा, इसलिए वह कहने लगा, ठीक है, मैं सारे कागज देख लेता हूं और तुम भी अपने बाकी काम निपटा लो। सुबह ही हम गुरुकुल जाते हैं और द्वार के पास हमें जो भी पहला विद्यार्थी दिखेगा, हम उसे ही अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। ऐसा कहकर दोनों सोने के लिए चले गए। चोर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था। वह सोचने लगा,
कि मैं रोज रोज की चोरी करके क्यों मुसीबत अपने सर पर लेता रहूं। इससे अच्छा है मैं ही वह पहला विद्यार्थी बन जाता हूं जिसे यह लोग अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं। चोर तुरंत गुरुकुल गया और वहां जाकर उन्हें एक गुरु मिले। वह उनसे कहने लगा, मुझे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। गुरु बोले, यह गुरुकुल तो हर किसी के लिए खुला हुआ है, तुम्हारी शिक्षा कल से प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा सुनकर चोर मन ही मन खुश हुआ। वह सोचने लगा, कल मैं द्वार पर सबसे पहले ही खड़ा हो जाऊंगा, जिससे कि उस पति पत्नी की नजर मुझ पर पड़े और वह मुझे ही अपनी सारी संपत्ति दे दे। सूरज निकल आया, सुबह हो गई और वह दोनों दंपत्ति भी अपने घर से गुरुकुल की तरफ आ रहे थे। चोर द्वार पर ही सबसे पहले खड़ा हो गया ताकि दोनों दंपत्ति की नजर उस पर ही पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि वह लोग उस द्वार से आए ही नहीं, वह किसी दूसरे द्वार से आए। चोर ने जब देखा तो पाया कि उसका नंबर तो सबसे आखिरी में हो गया है। वह दोनों दंपति द्वार पर खड़े थे और उनकी नजर एक शिष्य पर गई जो कि सबसे पहले खड़ा था। वह बुजुर्ग व्यक्ति शिष्य से बोले, शिष्य, हम तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं क्योंकि हम संन्यास लेना चाहते हैं। शिष्य बोला, पर आप क्यों अपनी संपत्ति मुझे देना चाहते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति बोला, क्योंकि धन ही दुखों की जड़ है, इसलिए हम अपनी संपत्ति तुम्हें देना चाहते हैं। शिष्य बोला, यदि धन ही दुखों की जड़ है तो आप यह मुसीबत मेरे गले क्यों डालना चाहते हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी संपत्ति नहीं ले सकता। ऐसा सुनकर उन्होंने उस शिष्य के बाद खड़े दूसरे शिष्य से कहा, हम तुम्हें अपनी संपत्ति देना चाहते हैं। दूसरा शिष्य बोला, नहीं, मैं आप लोगों की संपत्ति नहीं ले सकता। मुझे तो जीवन भर सन्यासी का जीवन जीना है और भला सन्यासियों को धन की क्या आवश्यकता पड़ती है? ऐसी अमूल्य ज्ञान की बातें चोर ने अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी थी। उन शिष्यों का उत्तर सुनकर उसके अंदर धन को लेकर वैराग्य उत्पन्न हो गया था। ऐसी शांति उसे कभी अपने जीवन में महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक ऐसी जगह आ गया है जिसकी उसे शायद तलाश थी, पर उसे खुद ही नहीं पता था। एक एक करते हुए उस दंपति ने सभी शिष्यों से पूछा, लेकिन सबने ही उनकी संपत्ति लेने से इनकार कर दिया। सबसे अंतिम में उसे चोर का नंबर आया। उन्होंने फिर उस चोर से कहा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, क्या तुम हमारी संपत्ति ले सकते हो? चोर बोला, यदि आप दोनों इस दरवाजे से आते जो कि मेरे ठीक पीछे है तो शायद मैं आपकी संपत्ति ले लेता। लेकिन यह शायद ईश्वर का खेल ही था कि आप उस दरवाजे से आए। मैं कल ही गुरुकुल में आया हूं, लेकिन इन शिष्यों की बातें सुनकर आज सचमुच कुछ समझ में आया है। आप मुझे माफ करें, मैं भी आपकी संपत्ति नहीं ले सकता क्योंकि मुझे वह ज्ञान की संपत्ति मिल गई है जिसकी मैंने कामना तक नहीं की थी। अब मैं नहीं रहा, मेरा दृष्टिकोण बदल चुका है। ऐसा सुनकर दोनों दंपत्ति अपने घर की ओर लौट गए और वह चोर हमेशा गुरुकुल में रहने लगा। हमें यह बताती है, जब एक चोर का दृष्टिकोण अपने जीवन को लेकर बदल सकता है तो हम भी अपने जीवन के अनुभवों और घटनाओं के आधार पर अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं तो हम उसे परेशानियों की तरह न देखकर उसे एक ऐसा मौका समझे जिसमें हम उसका हल निकाल सकते हैं। जीवन में सब कुछ बदल सकता है यदि हम अपनी उस नजर को बदल दे जो कि हमेशा समस्या की तरफ देखती है। समाधान तो सिर्फ व्यक्ति के अपने सही दृष्टिकोण में होता है। पागल बन के रहो। सफलता की परिभाषा। अपने सपने कभी किसी को मत बताओ। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, क्या बनना चाहते हो, कभी भी गलती से भी मत बताओ। बस चुपचाप तैयारी करते रहो अपने सपनों के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया है ना वो तैयार बैठी है कमियां निकालने के लिए, तुम्हें परेशान और डिस्टर्ब करने के लिए। तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब लोग बैठे हैं ये कहने के लिए कि
मैंने तो पहले ही कहा था इसमें कुछ नहीं होना। जब तुम अपना सपना बता देते हो तो वो तुम्हें बार बार ये पूछकर इरिटेट करते हैं, क्या हुआ भाई, तेरा सपना पूरा हुआ या नहीं? अब सिर्फ तुम्हें पता है सपना पूरा करने में समय लगता है, संघर्ष लगता है, लेकिन उस उंगली करने वाले इंसान को नहीं पता। ये दुनिया तुम्हें इरिटेट ना करे इसके लिए पागल बन के रहो, क्योंकि ये दुनिया एक ही इंसान से नहीं उलझती और वो है पागल। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या बनना चाहते हो तो कह दो डाकू बनना चाहते हैं, हेल्प कर दीजिए। वो तुमसे आगे सवाल ही नहीं करेगा। और जब तुमसे कोई कहे कि फैलाने के बेटा ये कर रहा है, उसका बेटा वो कर रहा है, तो खुद को इंसल्ट फील करके अपने सपने की पोल मत खोल देना कि मैं भी ये कर रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना, वरना दुनिया तुम्हें तब तक परेशान करेगी जब तक तुम हार ना जाओ या उस सपने को भूल ना जाओ। तुम अभी अपनी इंसल्ट की चिंता मत करो, बस अपने सपनों की चिंता करो। जैसे ही तुम्हारा सपना पूरा होगा तुम्हें परेशान करने वालों की संख्या कम हो जाएगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हर इंसान सफलता को अलग अलग तरीके से देखता है। गरीब आदमी के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, सिर्फ वही व्यक्ति सफल है। जबकि असल में सफल व्यक्ति वो होता है जिसने जो लक्ष्य बनाया और वो उस लक्ष्य को हासिल कर ले, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। जबकि असल में सफल व्यक्ति वो होता है जिसने जो लक्ष्य बनाया और वो उस लक्ष्य को हासिल कर ले, ऐसा व्यक्ति सफल होता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसने लक्ष्य बनाया एग्जाम में 90% मार्क्स लाने का, और जब वो इसे हासिल कर लेगा तो इसे भी सफल स्टूडेंट माना जाएगा। इसी तरह आप कोई भी लक्ष्य बनाते हो, चाहे किसी महिला को इम्प्रेस करके उससे शादी करने का लक्ष्य हो, चाहे सरकारी नौकरी का या फिर प्राइवेट बिजनेस का लक्ष्य हो, जब आप अपने उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो आप अपनी नजरों में सफल हो जाओगे। पर दूसरे लोग इसे अलग ढंग से देखते हैं। मैं आपको समझता हूँ कैसे। एक डॉक्टर है और एक एडवोकेट है, ये दोनों ही सफल व्यक्ति हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर को वकील के बारे में उसकी धाराओं के बारे में पूछा जाए तो क्या वो सही से बता पाएगा? नहीं, वो शून्य है। वकालत के क्षेत्र में इसी तरह अगर वकील को डॉक्टरी के बारे में पूछा जाए तो क्या वो भी सही से जवाब दे पाएगा? नहीं, वो भी शून्य है। लेकिन वो दोनों सफल तो हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्र और देखने का नजरिया अलग अलग होगा। डॉक्टर डॉक्टरी के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं और एडवोकेट वकालत के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र के लिए एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में सही से पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देते हैं। यही हमारा असली समाज है और इन्हीं लोगों से बचकर रहना चाहिए कि जिस क्षेत्र के बारे में किसी को नॉलेज ही नहीं है, उस क्षेत्र के बारे में अच्छा या बुरा कैसे बता सकता है कोई। इसलिए हर इंसान के लिए उसकी सफलता के मायने अलग अलग होते हैं, जबकि सफलता की एक ही परिभाषा है कि जो तुमने लक्ष्य बनाया उसे हासिल कर लो, बस तुम सफल हो। जिंदगी में खुश रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि यह जिंदगी कितनी कीमती है और उससे भी ज्यादा कीमती है आज में जीना। एक जादूगर था। उसने सोचा क्यों ना राजा के दरबार में जाकर उन्हें कुछ चमत्कार दिखाया जाए, जिससे कि वह मुझे कोई उपहार भेंट में दे सके। ऐसा सोचकर वह राजा के दरबार में पहुंचा। जादूगर ने राजा का अभिनंदन किया और बोला, महाराज, मैं आपके सामने कुछ जादू दिखाना चाहता हूं। राजा बोले, हाँ, क्यों नहीं, जरूर। जादूगर सोचने लगा, मैं राजा को कोई पुराना जादू नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, कोई ऐसा जादू दिखाता हूं जिससे राजा खुश हो जाए। जादूगर ने अपने थैले से एक छड़ी निकाली और उसे घुमाया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए और कुछ देर बाद वह हंसने लगे। राजा जादूगर की तरफ देखकर गुस्से में बोले, क्या तुम्हें पता नहीं है, यह मुकुट एक राजा होने की निशानी होती है और तुमने इसको ही गायब कर दिया। जादूगर बोला, महाराज, यह तो सिर्फ जादू था।
राजा ने जादूगर की एक नहीं सुनी और अपने सैनिकों को कहा कि उसे जेल में डाल दे और 7 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जादूगर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में जादूगर से मिलने उसकी पत्नी आई। उस वक्त जादूगर हंस रहा था। पत्नी बोली, आपको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और आप हंस रहे हो? जादूगर बोला, अभी मेरे पास 7 दिन है, तुम क्यों परेशान होती हो? पत्नी बोली, ये 7 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे। जादूगर बोला, जितना ईश्वर ने लिखा है उतना ही मैं जीऊंगा, इसलिए उस पर दुख जताने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा करते हुए 7 दिन बीत गए और जादूगर की फांसी देने का वक्त आ गया। जादूगर को जैसे ही फांसी पर लटकाया जा रहा था, जादूगर बोला, महाराज, कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूं, लेकिन मुझे बस एक चीज का मलाल रहेगा कि मेरे जीवन का एक कार्य अधूरा रह गया। राजा बोला, कौन सा कार्य? जादूगर बोला, मुझे एक ऐसा जादू सीखना था जिससे कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए था। लेकिन अब तो मुझे मेरा काम अधूरा छोड़कर ही मरना होगा। जादूगर की यह बात सुनकर राजा सोचने लगे, यदि यह उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो युद्ध में यह मेरे बहुत काम आएगा। राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूं, लेकिन यह घोड़ा तुम्हें मुझे देना होगा। यदि तुम ऐसा कोई घोड़ा नहीं बना पाए तो फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जादूगर को छोड़ दिया गया और वह अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बहुत खुश थी कि अब जादूगर को सजा नहीं मिलेगी। पत्नी बोली, लेकिन क्या आप सचमुच पंखों वाला घोड़े बनाने की कला सीख सकते हैं? जादूगर बोला, नहीं प्रिय, ऐसा तो संभव नहीं है। पत्नी बोली, इसका मतलब अपने राजा से झूठ कहा, तो फिर 1 साल बाद क्या होगा? वह तो आपको फांसी पर चढ़ा देंगे। जादूगर बोला, 1 साल में तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तो मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकता हूं। समय का चक्र कुछ ऐसा घुमा कि 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसके साथ राजा की शर्त का भी कोई मोल नहीं रहा। यह कहानी यह बताती है कि अधिकतर लोग बस कल की ही चिंता करते रहते हैं और इसी बारे में सोच सोच के अपना आज भी खराब करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल हमारे पास ना हो, तो हमें उसे सोच सोच कर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त ही हमें बता देता है कि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना हमने उसे बड़ा बना दिया था। इसलिए अपने जीवन में आज में जीना सीखो और हमेशा खुश रहो।